हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश मैशर। जैसे कि मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि हम एक्टिव पैसिव कंटिन्यू करेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने एक्टिव पैसिव आपको असर्शन वाले बताए थे। इस वीडियो में मैं आपको एक्टिव पैसिव इंटेरोगेटिव एक्सप्लेन करूँगी। सो आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी, और अगर आप मेरे को मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं फिर हम आज की वीडियो। तो आज मैं आपको बताना चाहूँगी कि हम एक्टिव से पैसिव इंटेरोगेटिव में कैसे करते हैं, कैसे बनाते हैं। तो टाइप्स ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, ये आपके 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट टाइप्स में आपका क्या होता है, जो आपकी ऑक्सिलरी वर्ब होती है वो आपको स्टार्टिंग में दिखाई देती है। बेसिकली ये जो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं इनके आंसर्स आपको येस और नो के फॉर्म में मिल जाते हैं। जैसे कि मैंने फर्स्ट बोला एग्जांपल, जैसे पूछा है इज़ द मील रेडी, तो इसका आंसर आपको येस और नो में मिल जाएगा। तो ये वाले जो सेंटेंसेस होते हैं फर्स्ट टाइप के सेंटेंसेस होते हैं इंटरोगेटिव में। सेकेंड टाइप के जो सेंटेंसेस होते हैं वो होते हैं WH फैमिली वाले। WH फैमिली यानी कि वॉट, विच, व्हेन, ये वाले जो वर्ड से स्टार्ट होते हैं उनको हम WH फैमिली वाले सेंटेंसेस बोलते हैं। तो ये आपके सेकंड टाइप होते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के। थर्ड मैं आपको समझाऊंगी आज मॉडल ऑक्सिलरी वर्ड लाइक मे, कैन, मस्ट, शुड, ये सब आपके जो होते हैं ये मॉडल्स होते हैं। तो इनको भी बनाने का क्या मेथड है ये आज मैं आपको इस वाली वीडियो में बताऊंगी। और साइड में मैंने यहाँ पे आपको बताया है कि एक्टिव पैसिव प्रोनाउन को हम पैसिव वॉइस जब बनाते हैं तो उसको हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। और ये सब आपको आई थिंक सबको पता ही होगा। आई का मी हो जाता है, वी का अस, ही का हिम, शी का हर, दे का दैम, यू का यू ही रहता है और इट का इट। तो ये सब सेंटेंसेस आपको पैसिव वॉइस में जब हम कन्वर्ट करेंगे तो इस हिसाब से आपको यूज़ करना होगा। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं टाइप 1। तो मैंने यहाँ पर आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर टाइप 1 का बताया है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का, कि सबसे पहले हम लोग जब भी एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हम सबसे पहले ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट देन मेन वर्ब, और उसके बाद जो भी रिमेनिंग पार्ट होता है सेंटेंस का वो हम उसमें ऐड करते हैं। मैं आपको ये एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ कैसे आपको इस स्ट्रक्चर में जो भी आपको एक्टिव वॉइस दी होगी उसको आप पैसिव वॉइस में जब कन्वर्ट करेंगे तो आपको इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। और आप एकदम से वेरी इजी मेथड, ये बहुत ही सिंपल इजी मेथड है, इस मेथड से आप बहुत आराम से कोई भी एक्टिव की पैसिव बना लेंगे। तो फर्स्ट एग्जांपल है आपका, डू दे वॉच द मूवी। डू दे वॉच द मूवी, तो सबसे पहले आप टेंस को आइडेंटिफाई करेंगे। तो हमें पता है यहाँ पे डू लगा हुआ है। डू डज आपका क्या होता है, वो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस जब होता है तो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था, तो उसमें हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की ऑक्सिलरी वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब या फिर लिंकिंग वर्ब वो हम इसमें ऐड करते हैं। तो हम डू को रिमूव करेंगे और ऑक्सिलरी वर्ब हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की लगाएंगे। तो डू की जगह, डू के प्लेस पे हमने लगाया इज, और इसके बाद आपने देखा स्ट्रक्चर में मैंने लिखा हुआ सब्जेक्ट। तो यहाँ पे जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट प्लेस पे आ जाएगा, यानी कि इसके बाद हम लिखेंगे द मूवी। उसके बाद मेन वर्ब, तो मेन वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म ही आती है, वो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में दिखाया है। जिसने अगर ये वीडियो नहीं देखी है लास्ट वाली तो प्लीज़ उसको आप ज़रूर देखें। तो हम वॉच का थर्ड फॉर्म वॉच्ड होता है, यानी कि उसमें ईडी ऐड हो जाता है। तो हम वॉच का वॉच कर देंगे और उसके बाद रिमेनिंग पार्ट जो भी है उसको हम बाय दैम, दे का दैम हो जाता है। तो ये पूरा पैसिव वॉइस क्या बनेगा, इज द मूवी वॉच्ड बाय दैम। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क का साइन आपको ज़रूर लगाना है। अगर आप क्वेश्चन मार्क का साइन नहीं लगाएंगे तो आपका ये रॉन्ग माना जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे हम चलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हैव यू ईटन राइस। तो हैव और हैज़, ये जो एग्जाम्पल्स है हैव और हैज़ से हमें पता चलता है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जब भी होता है तो हम ऑक्सिलरी वर्ब जो लगाते हैं वो आपकी हो जाती है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, यानी कि हैज़ बीन या फिर हैव बीन। तो अब हम पैसिव बनाएंगे तो हैव को हम चेंज करके हम हैज़ लगाएंगे, और जो सब्जेक्ट है वो राइस यहाँ पर आ जाएगा, उसके बाद हम बीन लगाते हैं। ये आप सबको पता ही होगा, हैज़ राइस बीन। और ईटन थर्ड फॉर्म ऑलरेडी ही है, तो ईटन का हम ईटन एज इट इज़ ही रहने देंगे। उसके बाद बाय यू, तो हैज़ राइस बीन ईटन बाय यू।
तो ये आपकी टाइप 1 का जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है इसको मैंने आपको समझाया है स्ट्रक्चर, और इसी स्ट्रक्चर के हिसाब से आप बाकी भी क्वेश्चंस को ईजिली सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट टाइप पे हम चलते हैं, टाइप 2। To change the active voice begin with WH words. In the passive voice, the WH words are placed at the beginning of the passive voice and the other step will be the same as mentioned above. It means कि WH words वाले active voice की जो हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो WH वर्ड्स तो वैसे ही रहता है, बाकी का जो भी रिमेनिंग पार्ट होता है वो हम सेम वैसे ही स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे जो भी मैंने आपको टाइप 1 में बताया। सेकेंड पॉइंट, WH वर्ड्स आपको पता ही है, हु, वॉट, व्हेन, वेयर, व्हाई एक्सेट्रा। थर्ड, WH वर्ड्स में जब आपकी एक्टिव वॉइस में हु वर्ड आए तो आप उसको बाय होम में कन्वर्ट करेंगे पैसिव वॉइस बनाते टाइम, और बाकी जो भी रिमेनिंग पार्ट है आप उसको स्ट्रक्चर वैसे ही फॉलो करेंगे। थर्ड पॉइंट, fourth point, whom in active voice will change into who in passive voice and remain at the beginning। और अगर एक्टिव वॉइस आपकी होम से स्टार्ट है तो उसकी पैसिव वॉइस बनाते टाइम आप उसको होम में चेंज कर देंगे। तो ये आपके मैंने 4 पॉइंट्स बताए हैं। जब अब भी आप टाइप 2 करेंगे तो आपको इन रूल्स को फॉलो करना होगा। नेक्स्ट टाइप 2 का आपका स्ट्रक्चर, मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर बताया कि सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड यानी कि WH फैमिली वाला जो वर्ड होता है वो एज इट इज आएगा, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब, देन सब्जेक्ट, देन मेन वर्ब, और उसके बाद जो भी ऑब्जेक्ट या फिर रिमेनिंग पार्ट जो भी सेंटेंस का होता है वो आप उसको लिख देंगे। तो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल्स मैं आपको लेती हूँ और एग्जाम्पल्स को आप देखिएगा कि वो जो मैंने स्ट्रक्चर लिखा है वो उसी के बेस पे हमने बहुत ही ईजिली एक्टिव से पैसिव को बना लिया। तो फर्स्ट सेंटेंस है, वेयर डिड अनिल फाइंड द बैग। तो वेयर यहाँ पे WH वाला वर्ड है उसको हम एज इट इज ही रहने देंगे, वेयर का वेयर ही रहेगा। और डिड आपको पता है सिंपल पास्ट टेंस है ये, तो सिंपल पास्ट टेंस में हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब को यूज करेंगे। तो वेयर के बाद ऑक्सिलरी वर्ब आ जाती है आपकी वॉज। फिर मेन सब्जेक्ट आपका यहाँ पे क्या है, द बैग, क्योंकि ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है। फिर उसके बाद हम मेन वर्ब लगाएंगे। मेन वर्ब यहाँ पे फाइंड की थर्ड फॉर्म होती है फाउंड, तो हम लगा देंगे फाउंड। अब बाकी जो भी रिमेनिंग आपका पार्ट बचा है सेंटेंस में वो हम उसको वहाँ पर लिख देंगे। तो यहाँ पे लास्ट में आ जाएगा बाय अनिल, तो आपका पैसिव बना वेयर वॉज द बैग फाउंड बाय अनिल। सेकेंड सेंटेंस, हु टॉट यू इंग्लिश। तो मैंने आपको जैसे बताया था जब भी अगर हु आपके एक्टिव वॉइस में है तो आप उसको बाय हुम लगा देंगे। तो यहाँ पे हु की जगह आपने लगा दिया बाय हुम, और टॉट यानी सिंपल पास्ट है क्योंकि सेकंड फॉर्म लगी हुई है, तो यहाँ पे अगेन हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस के ऑक्सिलरी वर्ब को यूज करेंगे। तो बाय हुम के बाद वॉज, फिर आपका आ जाता है सब्जेक्ट यानी कि इंग्लिश, और टॉट थर्ड फॉर्म भी है, थर्ड फॉर्म भी टॉट ही होती है, सेकंड फॉर्म भी टॉट होती है। तो टॉट यू, यहाँ पे आप दोबारा बाय नहीं लगाएंगे क्योंकि ऑलरेडी हम बाय होम लगा चुके हैं। तो सेंटेंस बनेगा बाय होम वॉज इंग्लिश टॉट यू, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। थर्ड एग्जाम्पल, व्हेन डिड ही रिटन द बुक। तो व्हेन ये भी WH फैमिली वाला वर्ड है, उसको आप एज इट इज लिखेंगे। उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब, डिड है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस की आएगी यानी कि वॉज। उसके बाद आता है सब्जेक्ट द बुक, रिटर्न की थर्ड फॉर्म हो गई रिटर्न्ड, एंड बाय हिम, ही का यहाँ पे हो जाएगा हिम। तो आपका सेंटेंस बना व्हेन वॉज द बुक रिटर्न बाय हिम। तो ये आपके टाइप 2 के मैंने सेंटेंसेस एक्सप्लेन करे। अब थर्ड आपका आता है टाइप 3। तो टाइप 3 आपके होते हैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स यानी कैन, मे, शुड, मस्ट एक्सेट्रा। तो इसका भी मैंने यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर दिया है जिसके थ्रू आप इजीली सारे सेंटेंसेस को बना लेंगे। तो स्ट्रक्चर आपका यहाँ पे क्या है, मॉडल ऑक्सिलरी प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस मेन वर्ब, एंड उसके बाद जो रिमेनिंग पार्ट आपका होता है वो आपके सेंटेंस के लास्ट में आ जाएगा। अब मैं आपको इसको एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करती हूँ। फर्स्ट मैंने एग्जाम्पल लिया है मे यू हेल्प मी। तो मे यहाँ पर आपका पता है ऑक्सिलरी वर्ड है, उसको हम एज इट इज लिखेंगे। मे का कोई भी माइट नहीं करेगा, वो आपका डायरेक्ट में होता है। एक्टिव पैसिव में मे का मे ही रहेगा। उसके बाद यहाँ पे आती है सब्जेक्ट यानी मी जो ऑब्जेक्ट है उसको हम कन्वर्ट कर दिया हमने सब्जेक्ट में यानी कि आई, मी का यहाँ पे हो जाएगा आई। उसके बाद यहाँ पे बी लगाना है जैसे कि मैंने आपको स्ट्रक्चर में बताया हुआ है। तो मे आई बी, और हेल्प का हेल्प्ड यानी कि आपको पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म की ही वर्ब लिखनी है यानी कि थर्ड फॉर्म। तो हेल्प्ड बाय यू, तो मे आई बी
हेल्प्ड बाय यू। अब हम सेकेंड एग्जाम्पल पे चलते हैं, हु कैन डू इट, हु कैन डू इट। तो हु यहाँ पे आपको पता ही है, मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है, हु की जगह हम बाय हुम लगाते हैं जब भी हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं। और कैन, उसके बाद बाय हुम के बाद आपकी आती है ऑक्सिलरी वर्ड यानी कि कैन, फिर सब्जेक्ट इट, बी, और डू का हो जाएगा डन। तो बाय हुम कैन इट बी डन, एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से मैंने आपको इंटरोगेटिव के तीनों टाइप्स आपको मैंने एक्सप्लेन करे हैं, उनका स्ट्रक्चर बताया है। अब आप लोग कोई भी एक्सरसाइज करके देखिए और इसी स्ट्रक्चर के हिसाब से आप सारे एक्टिव को पैसिव में ईजिली कन्वर्ट कर लेंगे। आई होप you like my videos. So thank you for watching my video. Please subscribe and like my YouTube channel English Mashup. Bye bye.